बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ट्रंप ने ये जो दस्तखत किए हैं, ये अमेरिका की तारीख में सबसे बड़ा इनकलाब बर्पा करने वाले हैं। और इन दस्तखत के बाद अमेरिका के सेक्रेटरी हेल्थ के तौर पर जो बंदा सामने आया है वो है रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर। अब ये शख्स जो काम करने वाला है पहले दिन से वो काम करने वाला है जो हम समझ नहीं पाएंगे, लेकिन दुनिया में जो अब इनकलाब बर्पा होगा, इस शख्स की जान को शदीद खतरा है। इसे हलफ उठाया और इसने उसके बाद जो तकरीर की, और ट्रंप ने जो तकरीर की उसने दुनिया के अंदर एक डायरेक्शन दी। लेकिन अब जरा समझ ले होने क्या जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा शख्स बिल गेट्स, ये इसको बिहाइंड द बार करने जा रहा है, जेल में फेंकने जा रहा है, काल कोठरियों में फेंकने जा रहा है। अमेरिका से लेकर दुनिया भर के बड़े बड़े साइंटिस्ट जिन्होंने आपसे सच छुपाया, आपको रूहानियत से दूर किया, और पूरी दुनिया के अंदर ये टीकों का सिलसिला और ये सारा कुछ जो शुरू हुआ है, उसके बाद इस शख्स ने डॉक्टर साइंटिस्ट की जो टीम रखी है, ये काम करने जा रहा है। ये ऐसी फाइल्स ओपन करने वाला है कि इस वक्त बिल गेट्स डोनाल्ड ट्रंप के कदमों में गिरा हुआ है कि मुझे इस शख्स से बचा ले, ये मुझे जेल में भेजने वाला है। और ये जो फाइल और केस उसके खिलाफ तैयार कर रहा है, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि आज के बाद KFC से लेकर, बर्गर किंग से लेकर, मैकडोनल्ड से लेकर दुनिया भर के अंदर जितनी फास्ट फूड चेन है, ये आपकी चॉकलेट्स बनाने वाली कंपनीज, आपकी बिस्किट्स बनाने वाली कंपनीज, आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, पानी बनाने वाली कंपनीज, इन सब के मालिक, और दुनिया के अंदर ये जो माहौल, ये तमाम चीज़ें क्रिएट है, इसको, इसके पीछे जो खुफिया ताकतें, तमाम की तमाम चीज़ें, ये सबको जेल में फेंकने जा रहा है। इसने कहा है कि मैंने, आप ये सोचें, 71 साल की उम्र में ये शख्स इतना फिट है कि 20, 22, 25 साल का फिट तरीन इंसान इसके आगे कुछ नहीं है। ये बंदा डेली कई किलोमीटर तक हाइकिंग करता है, एक्सरसाइज करता है, इंटरमीडिएट फास्टिंग करता है, ये 6 बजे के बाद खाना नहीं खाता, और ये इतना फिट है कि अगर इसके मुकाबले में 125 साल के नौजवान भी आ जाएं तो इतना फिट नहीं होगा, क्योंकि ये वो तमाम फूडर चीज़ें अवॉइड करता है जिससे हेल्थ का नुकसान होता है। अब साइंटिस्ट क्लेम करते हैं कि ये जो बात करता है ये ठीक नहीं है। इसने कहा है, आप ज़रा सोचें, कहता मैंने 51 साल की एज से लेकर आज 71 साल की एज तक मैंने रोज़ घुटनों पर गिरता हूँ, और खुदा के हजूर जाकर दुआ ये मैंने की 20 साल कि खुदा तू मुझे बस एक दफ़ा एक ऐसी पोजीशन दे देना कि जहाँ पर अमेरिका के अंदर मेरा अख्तियार हो, यानी सेक्रेटरी हेल्थ की, यानी ये सेक्रेटरी हेल्थ मतलब मिनिस्टर ऑफ हेल्थ होता है। उसे कहा हेल्थ का मिनिस्टर मुझे बना और मुझे इख्तियारात दे। मैं अमेरिका के अंदर क्या पूरी दुनिया से मोटापा ख़त्म कर दूंगा, मैं बीमारियां ख़त्म कर दूंगा, कैंसर से लेकर तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। आपको मैं बताऊंगा कि आपके साथ धोखा क्या हुआ है, लोगों ने आपके साथ क्या किया, दुनिया ने क्या किया। ये काम करने जा रहा है। साइंटिस्ट कहते हैं कि झूठ बोलता है, एक क्लेम करते हैं, ये कहता है कि साइंस आपको झूठ बताती है। अब ये सीन क्या होने वाला है, ये पूरी फाइल तैयार करके ये बिल गेट्स को जेल में फेंकने जा रहा है। बड़े बड़े फास्ट फूड चेन कंपनीज, मैकडोनल्ड्स, KFC, ये वो, उन सब का सत्यानाश होने वाला है। और इसका असर खाली अमेरिका में नहीं आएगा, पूरी दुनिया में आएगा। हर फूड इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के जो मालिक हैं वो इस वक्त भाग रहे हैं, वो मुल्क छोड़ रहे हैं, पैसा मुंतकिल किया जा रहा है। ये फाइलें खोलने वाला है, और सबसे बढ़कर ट्रंप से 1 लाख गुना ज़्यादा ये बंदा खतरनाक है। और इससे भी बढ़कर बात देखिए कि ट्रंप ने जब सिग्नेचर किए इसको सेक्रेटरी हेल्थ के तौर पर, इसने जब हलफ उठाया तो ट्रंप ने खुशी खुशी इसको यानी तकरीर की और कहा कि मुझे अमेरिका सेहतमंद चाहिए, बिल्कुल फिट चाहिए। और ये कहता है कि अब अगले 4 साल में जो इनकलाब बर्पा करूँगा, दुनिया से मोटापा ख़त्म हो जाएगा। आपको बताऊँगा कि आपके फूड में चीज़ ऐसी क्या है कि आप लोग मोटे होते हैं और बीमारी आती है, और क्या अब आपको दवाइयाँ और ये चीज़ें खाने की जरूरत है। असल में बहुत सारे लोग कहते हैं कि थ्योरीज हैं, इसकी मिस इन्फॉर्मेशन है, फलाना है, ये है, वो है। अब असल में मीडिया पर ये बैन है कि टीवी पर नहीं आ सकता,
अब आप बताइए कि एक बंदा वजीर है, अब आप इसको कैसे पीछे हटाएंगे? अब वो हर बात कहेगा, वो साइंटिस्ट अपने लेकर आ रहा है, वो डॉक्टर्स अपने लेकर आ रहा है। अब ये करने क्या बात है? सबसे पहले तो वो फेंक रहा है बिल गेट्स को जेल के अंदर। बिल गेट्स के साथ इसने कहा है कि पूरी दुनिया में जो उन्होंने तबाही मचाई है, क्या था, खाली बिल गेट्स नहीं, दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट, आपकी साइंस बिक चुकी है, वो कहता है उनको भी मैं जेल में फेंकूंगा। और साइंटिस्ट सारे वादा में आप गवाह बनेंगे, जेलों में जाएंगे, आपको अंदाज़ा नहीं आपके साथ क्या होने वाला है। वो कहता है कि बच्चों में जो बीमारियां हैं, ख़ास तौर पर ऑटिज़म और ये सब कुछ, जो मोटापा, एलर्जी है, वो कह रहा है कि मेरा पूरा इसका प्लान है कि मैं ऐसा आपके सामने प्लान रखूँगा जिसके बाद साइंटिस्ट बेस होगा, जो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद ये जो टीके लगना, फलाना, ये वो सारा कुछ, वो कह रहा है कि पूरी दुनिया से, यानी लॉकडाउन, ये वो सारा कुछ ये ख़त्म करने जा रहा है। और बताएगा आपको कि आपके साथ क्या होने वाला है, जो आज तक डॉक्टर्स की बताए, जो वीडियोस डिलीट हो जाती थी पहले, और सब कुछ सारा सब कुछ। ये कह रहा है कि जो आपका फूड आता है, जो आपको खाने के लिए आता है, चाहे वो आपके सेब हो, एप्पल्स, एग्रीकल्चर, ये वो, उसमें क्या ऐसी दो नंबरी की जा रही है कि आप लोग खाने के बाद, ये जो ख़ास तौर पर हम लोग शुगरी आइटम्स हैं, मिसाल के तौर पर ये कोको कोला से लेकर पेप्सी से लेकर फांटा, या आपके ड्रिंक्स जो हैं, ये आपको मौत के मुंह में कैसे धकेल रहे हैं, इस सारे ऑलमोस्ट बैन होने जा रहे हैं। ये याद रखिएगा, ये कुछ अरसे की बात है, आपको नज़र आएगा कि दुनिया के अंदर इन पर पाबंदियाँ लगेंगी, इनको अपना फार्मूला चेंज करना पड़ेगा। इसके अंदर जो मोटापा और ये चीज़ें वगैरह, मैं सारा कुछ लेकर आ रहा हूँ। ये जंक फूड, ये आप KFC, मैकडोनल्ड्स, पेप्सी, ये वो सारा कुछ जो है, ये सब ख़त्म होगा। या तो ये ख़त्म हो जाएंगे, या इनका फार्मूला बदल जाएगा, सब कुछ चीज़ें ख़त्म होंगी कि उसके बाद ये नुकसान देना हो। फिर उसके बाद जो सबसे बढ़कर ये मामला कह रहा है कि हमारी जो हेल्थ ख़राब हो रही है, उसके पीछे जो ताकतें हैं, वो कहता है कि ये जो आपका पानी है, ये पानी इतना गंदा किया गया, इसके अंदर चीज़ मिलाई जाती है, इससे आपका दिमाग और ये चीज़ें ख़राब। वो कहता है जी मैं एविडेंस बेस आपके सामने चीज़ें लेकर आऊँगा। साइंटिस्ट कहते हैं कि ये शख्स जो बात करता है झूठ है। देखिए, आज तक सीन ये था कि इसके पास इक़्तिदार नहीं था। अब ये जो पॉलिसी बनाएगा, साइंटिस्ट सारे इस पर अमल करें। ये कहता है मैं आपको पूरी तरह उसके सबूत दूंगा। मिसाल के तौर पर सूरज की रोशनी में आपको जाने से मना किया जाता है, क्योंकि सूरज हमें विटामिन डी देता है, सोर्स है, हमारा मूड अच्छा करता है। और दुनिया के अंदर रात के टाइम जो लोग खाना खाते हैं, वो किस तरह चिड़चिड़ापन का शिकार होते हैं, बीमारियों का शिकार है, कैसे मोटापा आ रहा है, कैसे लोग लड़ते झगड़ते हैं, सारा काम करवाने के लिए जा रहे हैं। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर इस पर इतनी बड़ी पाबंदियां हैं कि बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ये सारा कुछ करने जा रही। फिर उसने जो फाइल ओपन करवानी है वो अपने ताया और अपने बाप की, जिसको CIA ने इजराइल के साथ जो ये कहते हैं मिलकर मारा और ये सारा कुछ किया। फिर इस सारे मामले में जो सबसे बढ़कर ये जो आपका वेदर है, जो असल में मौसम बदल रहा है, ये अचानक इतनी गर्मी है, ये अचानक इतनी सर्दी है, ये सारा कुछ कौन कर रहा है पीछे बैठकर? ये कहता है जी मैं सारा कुछ चेंज करना है, फलाना करना है। बहरहाल एक बात अब आप ज़हन में रख लीजिएगा, इनकलाब बर्पा होने वाला है दुनिया के अंदर, ये बात आप अच्छी तरह समझ लें। लेकिन जो सबसे अहम बात ये है, जो सबसे अहम डेवलपमेंट है, वो ये है कि अभी तक साइंटिस्ट कहा करते थे कि इसकी थ्योरीज ठीक नहीं है। ट्रंप ने देखिए चुनकर वो बंदा रखा है, आप भूल जाएं इसको, कि इसका 5% वोट था अमेरिका के अंदर। ट्रंप ये जो जीता है वो 5% इसका वोट था, क्योंकि प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट था और उसने ट्रंप को छोड़ दिया। जाहिर सी बात है, खुद तो जीत नहीं सकता था 5%, लेकिन 5% अमेरिका के अंदर वोट बैंक होना ये भी बड़ी बात है, क्योंकि आप गेम चेंजर हो। अब ट्रंप के 5% आप वोट निकाल दे तो आप ये सोचें कि उसका बाकी रह क्या जाता है, यानी वो प्रेसिडेंट बनने के काबिल नहीं है। सो सारी सूरत हाल के अंदर ये बहुत बड़ी विक्ट्री हासिल की है ट्रंप ने। लेकिन जो अगला मरला आने वाला है, अब ये सबसे पहले इसने बिल गेट्स को जेल में फेंकना है। सब बहुत सारे लोगों की लिस्ट बनाई हुई है और आपके सामने अब आप तैयारी करें कि आपके साथ होने क्या लगा और हमारे साथ क्या होने लगा है। हमें पता चलेगा कि दुनिया के अंदर बहुत सारे जो इलाज हैं, और यानी मिसाल के तौर पर जैसे इब्ने सीना ने ये बात कही थी कि आप सिर्फ बगैर किसी चीज़ के आप ठीक हो सकते हैं, जो सेल्फ हीलिंग भी बोलते हैं, कि आप पॉजिटिव थॉट्स आपने रखनी है, आपने अपनी बॉडी को हुक्म देना है तो बॉडी ने खुद ब खुद ठीक हो जाना है। यानी ऐसी चीज़ों को हमेशा निगलेक्ट किया जाता है, ये रूहानियत में चली जाती है। ये कहता है
कि मैं लेकर आऊँगा। सोचें 20 साल की, वो कहता खुदा ने मेरी दुआ, मैं 20 साल, इसे एक बात ज़हन में रखिएगा, दुआएं जो हैं वो कबूल हो जाती हैं अगर आप डट जाएं। दुनिया में देखिए 20 साल पहले किसी को भी नहीं पता था, 2005 में किसी को पता था कि ट्रम्प कभी आएगा, फलाना होगा। ट्रम्प खुद कहता था मैंने कभी आना नहीं है। वो कहता था, जब भी उसे वो कहता मुझे शौक ही नहीं है पॉलिटिक्स का। आज उसने जो एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई लड़ी है, ये बंदा जो काम करने के लिए जा रहा है, इसका आप अंदाज़ा करेंगे कि मामलात किस लेवल पर जा रहे हैं। बहरहाल आने वाले वक्त में पता चलेगा कि सूरत हाल कहाँ से कहाँ जाएगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।